नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अदिति यादव, अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनका अपमान सोशल मीडिया पर किया गया, अब उसको लेकर तमाम सारा कह सकते हैं माहौल जो है वो गरमाया हुआ दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव तो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ और तमाम तरह से उन्होंने सरकार के ऊपर पलटवार तो किया ही है, लेकिन अब इस मामले के ऊपर ना सिर्फ सीएम योगी बहुत कह सकते हैं कि नाराज़ दिखाई पड़े। अब यहाँ जो है अपना दल सोनेवाल की जो अध्यक्षा हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी अपना बयान रखा है। उन्होंने कहा है कि बेटियों के खिलाफ इस तरह के शब्दों की वो कठोर निंदा करती हैं। बेटियों के खिलाफ इस तरह के शब्द बिल्कुल भी नहीं कहे जाने चाहिए और ऐसी फर्जी पोस्ट पे तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जो है सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें मिर्ज़ापुर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट किया गया, उसके बाद में सोशल मीडिया का पूरा माहौल गरमाता हुआ दिखाई पड़ा। जो समर्थक थे वो ये बात कहते हुए नजर आए कि आखिर बेटियों का अपमान क्यों किया जा रहा है। पॉलिटिकल तौर पर कोई बयानबाजी करनी है तो आप अखिलेश यादव को लेकर करिए, आप समाजवादी पार्टी को लेकर करिए, इसमें बच्चों को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो भी लिखी पढ़ी शिक्षित बेटी को आप जो है इस तरह के भद्दे शब्दों के साथ में उसका जो है अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले आपको बता दें कि कई लोगों ने, अगर बीजेपी के लिहाज से ही हम बात करें तो बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दल, कई लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि इस तरह का अपमान, इस तरह की जो भी जो कह सकते हैं पोस्ट करता है, उसकी इस काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बेहुदा हरकत के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें ओपी राजभर सुबह सपा के अध्यक्ष भी हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणी अदिति यादव के खिलाफ की गई है वो इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। इसको जो है जो भी इसका जिम्मेदार है उसको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं है। इस तरह की बात वो कहते हुए इस पूरे मामले पे नजर आए थे। वहीं खुद सीएम योगी की बात करें तो आजमगढ़ में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने मंच से ललकारते हुए कहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की और जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत पुलिस को कहा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरीके से बेटी बेटी होती है और हमारा तो ये मानना है कि ये सिर्फ घर की बेटी नहीं बल्कि समाज की बेटी है, परिवार की बेटी है, पूरा तरह से उनका सम्मान मान होना चाहिए। तो इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने कही थी सम्मान में, कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए। अब इस पूरे मसले के ऊपर जब डिंपल यादव ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी वो भी काफ़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि डिंपल यादव ने कहा था कि इस पूरे मामले में बीजेपी संबंधित लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर उनकी बेटी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी भाजपाई लोगों ने यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि इसे उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा की साजिश करार दिया था और यहाँ तक कहा कि श्री राम मंदिर के चंदे के विवाद से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन भाजपाई इस मामले पर चुप हैं। इसलिए हम पूरे बवाल पर जो है अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो मुद्दे को भटकाना चाहती है। ये बात डिंपल यादव ने कही। अब अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका अपना कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवार वालों की कोई भी चिंता नहीं है। इन तमाम बयानबाजियों के बीच में हमने ये भी देखा कि जो आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप लगा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और ये 3 नाम निकलकर सामने आए, जिसमें भरत कुमार पटेल का नाम है, नागेश्वर सिंह बघेल का नाम है, विनोद कुमार यादव का नाम है और इनकी खोजबीन तेजी से की जा रही है और लगातार पुलिस की दबिश देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये बन जाता है कि आखिर जब बयानबाजी करनी होती है तो पार्टी की पॉलिसीज पे करिए, नेताओं पे करिए, आखिर परिवार के ऊपर या बच्चों के ऊपर इस तरह
की भद्दी और घटिया कमेंटबाजी करने की क्या ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को बोलने की क्या ज़रूरत। और यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थक या जो लोग हैं वो ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा सीएम योगी का बयान हमने आपको पढ़ाया, वो ये कहते हुए नजर आए कि बेटी बेटी होती है, और चाहे वो अखिलेश जी की बेटी हो या हमारे पार्टी में किसी की बेटी हो, हमारे परिवार में किसी की बेटी हो, उसके प्रति घृणा का भाव कभी भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। और यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि पूरी तरीके से मैंने पुलिस को कहा कि तुरंत इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए और जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई आप कीजिए। तो फिलहाल जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और लगातार आदित्य यादव को लेकर जो कमेंट किया गया, जो भद्दी पोस्ट की गई, उसको लेकर अब अपनी अपनी तरफ से लोग जो हैं प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रतिक्रिया के तहत या इसी कह सकते हैं पोस्ट के ऊपर अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह की बात कही है और जिस तरह की निंदा की है, उससे साबित हो जाता है कि भले ही पॉलिटिकल तौर पर आपस में जो है कोई बहुत अच्छा तालमेल ना हो, लेकिन जब किसी की पर्सनल चीज़ों पर अटैक किया जाएगा, किसी की बहन बेटी पर अटैक किया जाएगा, इस तरह के भद्दे कमेंट किए जाएंगे, तो कोई भी नेता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके ऊपर जो है अपना बयान दर्ज कराता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल अगर हम पूरे माहौल को देखें तो उत्तर प्रदेश में जैसा लग रहा है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो नेता हैं इस पूरे माहौल के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए बनाया जाता है, जो अश्लील कमेंट किए जाते हैं, भद्दे तरीके से पोस्ट शेयर किए जाते हैं और बेटियों की असमत के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है। तो ये अपने आप में कई तरह के मामले हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ किए जा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इन पर अगर रोक नहीं लगी तो इस तरह की चीज़ें और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा आसान होता है कहीं से भी कोई पोस्ट बनाना, शेयर कर देना, लेकिन इसका जो अंजाम होता है, परिणाम होता है, किसी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। और यही बात लगातार देखी जा रही है कि आदित्य यादव जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, उनको लेकर जिस तरह की बात कही गई, जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसको लेकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये टिप्पणी सही है, बल्कि ना सिर्फ अखिलेश यादव, डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी हो या सुबह सपा हो, अपना दल हो, या बीएसपी हो या और भी तमाम दल हो, सब ने एक सुर में कहा है कि इस तरह की टिप्पणी काबिले बर्दाश्त नहीं है और इस तरह से किसी भी बहन बेटी के ऊपर आप जो है सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फिलहाल अब ये मामला लगातार अब आगे बढ़ता हुआ, ऊपर उठता हुआ, या यूं कहा जाए उछलता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही इस बात की अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार को जो भी जिम्मेदार इसमें लोग पाए जाते हैं, जो भी आरोपी इसमें लोग पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि फिर कोई किसी भी बहन बेटी के ऊपर इस तरह का भद्दा कमेंट ना कर सके। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावों का माहौल भी बना हुआ है, तो इस मद्देनजर भी लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार लोग अपने अपनी बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबका जिस तरह से ये कहना है कि देखिए राजनीति अपनी जगह पर है, हम एक दूसरे की नीतियों के ऊपर बात करते हैं, एक दूसरे की खामियों को लेकर आते हैं, और जाहिर बात है कि यहाँ पर परिवार का या निजी तौर पर कोई भी अटैक, कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, और वो भी उस बेटी के ऊपर जो पॉलिटिकल तौर पर कहीं भी एक्टिव नहीं है। तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में आदित्य यादव को लेकर जिस तरह के कमेंटबाजी सोशल मीडिया के जरिए हुई है, उसके ऊपर अब बड़ा माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और सरकार के पक्ष के जो दल हैं वो ये पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि जो कोई भी बेटी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहता है या करता है, उसके ऊपर लगाम लगे और कहीं ना कहीं एक सबक मिलता हुआ दिखाई पड़े। तो आदित्य यादव को लेकर जिस अनुप्रिया पटेल ने अब आगे बढ़कर कह सकते हैं जो प्रतिक्रिया दी है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या कोई संभावना भी इसमें दिखाई पड़ती है राजनीति की? क्या कोई संभावना नजर आती है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में इसका कोई अलग असर भी देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।